Hello students, today we are going to do class 9 NCERT math first chapter, that is number system exercise 1.2. चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कुछ स्टेटमेंट दी हैं, बताना है वो सही है या गलत है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर is a real number। हर इरेशनल नंबर कहता है रियल नंबर है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सबसे पहले चलते हैं कि व्हाट इज इरेशनल नंबर। हमें पता है रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके वो नंबर रैशनल नहीं होंगे। तो फिर वो कौन से नंबर होंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, या पॉइंट्स वाले जितने भी नंबर्स हैं, दे ऑल आर इरेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर एक्चुअली में क्या होते हैं? रियल नंबर कलेक्शन है जो रैशनल और इरेशनल को मिला के बनता है। तो इस हिसाब से क्या हम लोग कह सकते हैं कि हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हर रैशनल नंबर रियल नंबर है, हर इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर है। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड, every point on every point on number line is of form √m where m belongs to natural number। तो कहते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं जो आप नंबर लाइन के ऊपर बना सकते हो, वो सारे के सारे √m की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, जैसे हम लोग नंबर √m को हम लोग लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। ये x के नंबर है जो कि नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब पहले मैं आपको चलता हूँ सिंपल वे में। सपोज करो m की वैल्यू 1 है, क्योंकि m एक नेचुरल नंबर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है। चलिए, थोड़ा प्लस माइनस का भी ध्यान रख लेते हैं। अगर m की वैल्यू को 2 पुट कर दें तो फिर x की वैल्यू हो जाएगी √2, तो यानी कि 1.41 प्लस माइनस। तो x की वैल्यू हो जाएगी m3 के लिए √3, तो यानी कि प्लस माइनस 1.73। तो यानी कि ये नंबर सारे नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे और m की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, ये है बिल्कुल सही है। इसलिए मैं अपना x की वैल्यू ले लेता हूँ 6.25, क्योंकि ये भी एक नंबर है जो नंबर लाइन के ऊपर आएगा। तो √m की वैल्यू 6.25 आ गई। तो फिर m की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए? तो 6.25 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 6.25 को आप 2 बार लिखने वाले हो। जब मैं 6.25 को 6.25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 39.0625। तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं। पॉइंटों वाले नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है? 6.25 एक नंबर लाइन के ऊपर तो पॉइंट है, लेकिन ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। पॉइंट्स वाले नंबर कभी भी आपके नेचुरल नंबर नहीं होते। तो इसीलिए 6.25 को एग्जिस्ट होने के लिए m की वैल्यू 39.0625 चाहिए, बट ये नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये पहली स्टेटमेंट का कन्वर्स हो गया कि हर रियल नंबर क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। अब आपको पता ही है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे है अभी देख रहे हैं। रियल नंबर, क्या 2 एक रियल नंबर है? बिल्कुल 2 एक रियल नंबर है। लेकिन क्या 2 एक इरेशनल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं। 2 इज नॉट एन
इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 2 एक इंटीजर है, नीचे हम लोग 1 लेट कर सकते हैं, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल होता है। तो इसका मतलब क्या है, हर रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, तो इसलिए दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बल्कि हम लोग ये कहेंगे कि रियल नंबर कलेक्शन है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। तो हर रियल नंबर को आप इरेशनल नहीं कह सकते, उनमें से कुछ रियल हो, कुछ रैशनल होंगे और कुछ इरेशनल नंबर होंगे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? कहता है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर आप उनका रूट करते हो तो क्या वो इरेशनल आता है? इफ नॉट, अगर नहीं आता तो एक एग्जांपल दें जिसका रूट करने पे एक रैशनल नंबर आपको मिलता है। बहुत इजी है, लेट अस डू। हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं, लेट पॉजिटिव इंटीजर 9 9 लेट। अब हमने क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। एंड यू कैन क्लियरली सी कि 3 इज 3 और -3, क्योंकि प्लस माइनस चल सकता है रूट की वजह से। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। आप क्या कर सकते हो, प्लस -3 इज रैशनल नंबर, क्योंकि 3 है इंटीजर, नीचे 1 होगा तो वो भी इंटीजर हो गया। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या चला गया, रैशनल नंबर चला गया। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, इरेशनल होना चाहिए, तो इसका मतलब हमने इस एक एग्जांपल से इसको प्रूव कर दिया है कि 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका रूट 3 या -3 हो सकता है, जो कि रैशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब हमने एक एग्जांपल दे दी है इसका रूट रैशनल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बोला है प्रूव करें कि जो रूट 5 है उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट होता है। 1 2 3 4 तो आप स्केलिंग के साथ इजीली रिप्रेजेंट कर देते हो, लेकिन कहता है रूट वाले नंबरों के लिए आप क्या स्ट्रेटजी यूज करोगे। तो स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ कि क्या यूज होने वाली है। सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लें, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन खींची है, तो उसी तरीके से आप भी एक नंबर लाइन खींच लें। उसके ऊपर 0 1 2 3 ऐसे आप ले लें, स्केलिंग के साथ 1 1 यूनिट का गैप ले लें। सपोज करो मैं 1 यूनिट को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट लेट कर लेता हूँ, या 1 यूनिट के इक्विवेलेंट कर लेता हूँ। तो आपने करना क्या है, आप 1 सेंटीमीटर ही यहाँ पर परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे, तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर की लाइन आएगी। इस पॉइंट को हम लोग लेट कर लेते हैं ए, और इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं बी, और ओ और बी को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये भी आपका 1 है, ए बी भी आपका 1 है। तो ओ बी जब आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू भी 1, 1 का स्क्वायर, तो 2 + 2 यू विल गेट 4। तो ओ बी की वैल्यू बन जाएगी √4, और 4 का रूट 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हम सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, गलती गलती गलती। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, तो √2 आ गया। तो ओबी की वैल्यू आ गई है √2। अब आपने करना क्या, बी पॉइंट से आप एक और परपेंडिकुलर खींचोगे। जी हाँ, परपेंडिकुलर खींचना है पॉइंट बी से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे डी रख के आप 90 डिग्री का बना सकते हो, या स्केलिंग के साथ भी आप 90 डिग्री की एक लाइन खींच सकते हो। और फिर आप इस लाइन पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दोगे और लेट इट बी सी। तो अब देखिए, तो ये 90 का एंगल है, तो ओसी एक हाइपोटेनस हो गया, तो निकाल सकते हैं हम लोग ओसी। ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर है 1, 1 का स्क्वायर, ओबी है √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो ये बन गया आपके पास 3। तो ओसी स्क्वायर है 3, तो ओसी की वैल्यू आ गई √3। उसका मतलब हमें √3 की वैल्यू मिल गई। आगे फिर आप क्या करोगे, अगेन आपको यहाँ पे
एक परपेंडिकुलर खींचना है लाइक दिस। स्केलिंग से बिल्कुल सही परपेंडिकुलर खींचेंगे आप। मैं यहाँ पे दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये बिल्कुल सीधी लाइन है। दिस इज से परपेंडिकुलर 90 डिग्री, अगेन 1 यूनिट। और इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे अगेन ज्वाइन कर देंगे और ये आपका पॉइंट बन जाएगा सपोज करो डी। तो 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस। तो अगेन व्हाट विल यू राइट, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OC का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर और CD का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया 3 + 1 = 4। तो जो OD है वो आपके पास कितनी आ गई, √4 या फिर इक्वल टू 2। तो हम लोग इसको √4 लिख लेते हैं। हमें √5 तक चाहिए, तो यानी कि हमें एक और परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा लाइक दिस। तो हमने यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर खींच लिया और परपेंडिकुलर खींच के हमने इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। लेट मी से दिस इज पॉइंट ई, ये भी 1 यूनिट है। तो अब OE स्क्वायर देखते हैं क्या √5 बन रही है। OE का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये है 90 डिग्री का एंगल। जो OD है वो √4 है, तो √4 का स्क्वायर एंड DE है 1 का स्क्वायर। तो √4 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5। तो यानी कि OE की वैल्यू कितनी आ गई है, √5 आ गई है। तो OE की वैल्यू आ गई है √5। तो यानी कि ये OE की जो लेंथ है ये हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है जो हमें रिप्रेजेंट करनी थी। आप करोगे क्या, यहाँ पे कंपास रख के E तक खोलोगे और लाइक दिस ऐसे आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जाएगी लाइन आपकी। तो ये जो O से लेकर इसको सपोज कर लो पॉइंट B है, ये है आपका √5। अप्रोक्सीमेटली 2.23 आना चाहिए और आप देखोगे 2 से थोड़ा सा आगे ही बनेगा, जो आपको इंडिकेट कर देगा कि आपने बिल्कुल करेक्ट इसको रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से √5 को नंबर लाइन के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हुई। अगले सेक्शन में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।